उल्टो बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल नहीं जिल्दे सानी सफ़ा 564 70 7 8 9 बाबो किस्सतिन मिम्मन शहीदा बदरन अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ क़ाल इन्नी लफ़ी सफ़ यौम बदर इज़ा तफ़ल्तु अन यमीनी व यसानी हदीस सिन फ़क़ाल ली अहदुमा या अम्मी अरनी अबा जहल फ़क़ुल्तु या इब्न अख़ी मा तस्ना क़ाल अहदुल्लाह इन रअयतु नमूत वक़्तलहु। प्यार से सुनो हदीस, प्यार से सुनो। इस्लाम की पहली जंग है जंगे बदर। क्या नाम है पहली जंग भाई? याद करो क्या नाम है? कब हुई? सन 2 हिजरी में रमजान शरीफ के महीने में 17 रमजान शरीफ को मदीना से 100 किलोमीटर के फासले पर यह मकाम है बदर, वहां हुई जंगे बदर। नबी ने दुआ की, मौला मौला ये सहाबा सिर्फ 313 है, कुफार बेशुमार है, अगर ये जमात हार गई तो होगा क्या? क़यामत तक हो सकता है तेरा नाम लेने वाला पैदा ना हो। नबी की दुआ हो गई कबूल। अल्लाह के फरिश्ते बदर में सहाबा के साथ शाना बशाना मिलकर काफिरों से लड़ने लगे। हाँ? और अली ने जब तलवार चलाई है अखज़र रायता अलीयन फिल बदर, सिपह सालारी का झंडा। अरे क्या करते हो भाई, बैठो ना, काली तस्वीर क्या है? सिपह सालारी का झंडा जंगे बदर में मौलाना हुजूर ने अली के हाथ में दिया। चौमुखी लड़ते थे क्योंकि आपका नाम हैदर कर्रार है। हैदर कर्रार उसी को कहते जो पलट पलट कर हमला करे। सरकार अली फरमाते मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, यानी शेर रखा है। अली का नाम, अली को शेर खुदास्तुल्लाह कहते हैं और अमीर हमजा को शेर रसूल कहते हैं। ये भी शेर है रसूलुल्लाह का, अली भी शेर है अल्लाह का। दोनों शेर, दोनों शेर। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। काफिरों से पूछते लोग, किसने मारा तुमको जी? बोले अली ने। तुमको किसने मारा जी? अली ने। तुमको किसने मारा जी? अली ने। और तुमको किसने मारा? तो अली ने। तो एक बार कह दो ना या अली, मोहब्बत से या अली। अरे इतनी तलवार चौमुखी चला रहे हैं कि दारोगा जन्नत जनाब रिजवान उतर गए। बदर में कहा या रसूल अल्लाह, फरिश्तों में चर्चा हो रहा है। बोली क्या हो रहा है? ला फता इल्ला लिल्लाह सैफ इल्ला दुल फकार। फरिश्तों में चर्चा है कि जमीन पर जवान है तो अली है, और तलवार है तो अली की तलवार है। शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला दुल फकार। उस जंग में भाई साहब 2 छोटे बच्चे सुन्नी के, बालिग नहीं थे, नाबालिग, सुन्नी के 2 बच्चे। बंबई में एक दिन तकरीर कर रहा था कि सुन्नी के 2 बच्चे, तो एक सर फेरा उधर वाला उठा, बोले मौलाना खाली सुन्नी ही के बच्चे थे, हम लोगों के नहीं थे क्या? मैंने कहा तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? रो अपने मुकद्दर पे। तुम उस दौर में तो थे नहीं, तुमको तो पैदा हुए सिर्फ 200 साल हुआ है, तो तुम उस वक्त थे कहां जो कहूंगा सुन्नी? तुम भी थे, तुम भी थे। उस वक्त थे तो सिर्फ सुन्नी के बच्चे थे। बोलो ना, तुम 200 साल वाले हक पर हो गए, हम 1400 साल वाले हक वाले नहीं है। याद रखना, सुन्नी ही हक पर है। बोलो सुन्नी ही, जोर से बोलो सुन्नी ही हक पर है। दोनों बच्चे कमसिन हाथ में तलवार, एक का नाम माज है, दूसरे का नाम मऊज है। दोनों भाई लेकर चले गए मैदान में, तो उनके चचा अब्दुर्रहमान तलवार चला कर, चचा 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 ठहरिए, इसमें अबू जहल कौन है चचा? बोले बच्चा तलवार चलाने के लायक नहीं, जाओ यहाँ से। पूछने आगे माता सुनो, क्या करेगा पूछकर? चचा कैसी बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं आप? हम दोनों भाइयों ने अल्लाह से मुआहिदा किया है, क्या कसम खाई है मर जाएंगे जब मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। बताइए ना, कट जाएंगे या काट देंगे, शहीद हो जाएंगे या उसको जहन्नम रसीद कर देंगे? तो चचा ने कहा देख 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 वो अबू जहल खड़ा है। तो बुखारी शरीफ तो सुना। अब मुसलमान का छोटा सा बच्चा तो देखो, दोनों भाई तलवार लेकर भाई दौड़े दौड़े और दौड़े, तो दोनों भाई ने इतनी मार मारी, ऐसी तलवार चलाई कि जनाब अबू जहल था सवारी पर, दोनों बच्चे थे पैदल, इतनी तलवार चलाई कि बुखारी शरीफ में है इतनी मार मारी कि अबू जहल घोड़े से नीचे गिर गया। हाँ भाई नीचे गिर गया, नीचे गिरा तो ऐसी तलवार मारी कि जहन्नम में पहुंचा दिया।
दोनों छोटा बच्चा ने मार मार के जहन्नम रसीद कर दिया। अब हमारे खुशी में जा रहे थे कि हुजूर को बताएंगे, हुजूर को बताएंगे। तो किसी ने हजरत मऊज के कांधे पर पीछे से भाई तलवार मार दी, और तलवार मार दी तो बच्चे का हाथ कट के अलग हो गया। तो अल खसाइसुल कुबरा जिल्द सानी में फजअल यहमलु यदहु फबसक़ फ़ीहा वल्सक़हा, तो हजरत मऊज हाथ उठा लिया, हुजूर हुजूर, अबू जहल को काट कर जहन्नम में पहुंचा दिया, मगर किसी ने मेरा हाथ काट के अलग कर दिया, मेरा हाथ काट के अलग कर दिया। नबी ने बच्चे की सदा पे मुस्कुरा दिया, कहा इधर आओ, इधर आओ, कहाँ है हाथ, इधर लाओ। नबी ने कटा हुआ हाथ लिया, फबसक़ फ़ीहा, कटे हुए हाथ में से थूका, नबी ने थूका, और थूकने के बाद मूढ़े में से सटा दिया। तो हजरत मऊज फरमाते जैसे सटा तो सटते ही ठीक भी हो गया, और पहले से ज्यादा ताकत वाला भी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई साहब आज सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुन्नी बूढ़ा भी होता है तो जवान इसलिए रहता है कि वो ईमान वाला होता है। तो ये बूढ़े होकर इतना जबरदस्त नारा, और सब देख रहे थे कि कौन नारा लगा रहा है, मिस कॉल वाला जवाब दे रहे हो, इसी का नाम सुन्नी है। कौन आ रहे तकबीर, ऐसे बोला करो ना, हम तकरीर भी करेंगे, नारा भी लगाएंगे। मेरा काम है तकरीर करना। सुधरो सुन्नियों सुधरो, बहुत हो गया। लुआब कोई माई का लाल डॉक्टर नहीं पैदा हुआ है जो हाथ कट कर अलग हो जाए, फिर उसको सर्जरी करे, कुछ भी करे तो कहेगा हाथ तो ठीक हो गया, इससे बाल्टीन मत उठाना, नहीं, इससे ताकत वाला काम नहीं करना, ठीक ठाक से रहना। मगर मऊज फरमाते ऐसा ठीक हो गया कि उस हाथ से मैं फिर तलवार चलाने लगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुना देते हैं भैया, सुना ही देते हैं। अल खसाइसुल कुबरा जिल्द सानी सफ़ा 13 अन बशीर इब्न उक़बा इब्न अल जोहनी लम्मा क़तल अबी यौम उहुद फ़ातयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अला तरदा अना अबूका व आयशा उम्मुका फ़मसा अला रासी। जंग उहुद में सरकार के दंदान मुबारक के अगला हिस्सा कंगूरे टूट गए थे। क्यों टूट गए थे कि कुछ सहाबी मैदान छोड़ के चले गए, तो खालिद बिन वलीद उस वक्त ईमान न लाए थे, पीछे से मुसलमानों पे हमला कर दिया, है कि नहीं। मगर अली ने जब तलवार चलाई है मौलाना, तो फिर से दोबारा जंग का नक्शा बदल गया, हम मुसलमानों की फतह करा दिया। अली की तलवार, बाप रे, जिस जंग में अली चले जाए, जिस जंग, इतनी बड़ा बच्चा रहा होगा। हाँ हाँ माशाल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज के बच्चा को तो डंडा भी चलाने नहीं आता, और वो बच्चे तलवार चला के अबू जहल को मार दिया। आज के बच्चे को मोबाइल, हमको वो नहीं आता, वो स्क्रीन वाला होता है ना, छोटा छोटा कैसे ऐसे 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 करता रहता है। अरे क्या करता है, हमको भी सिखाओ ना बाबा। एक बार सीखे फिर भुला गया, और वाकई भुला गए कि आता ही नहीं। अब तक मोबाइल में एक सीखा मैंने कि प्लेन कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से यहाँ, ये सीखा। अब तक ट्रेन भी नहीं सीख पाया, वल्लाह सही कहता हूँ। मगर प्लेन सीख लिया इसलिए कि प्लेन से ज्यादा सफर करता हूँ कि समझे कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ। वो भी मोबाइल दूसरा आदमी खरीद के दिया। नहीं नहीं, ट्रेन वाला सीख लेंगे ना तो अपना नुकसान होगा, है कि नहीं। प्लेन वाले में अच्छा है। कल बंबई थे, आज यहाँ है, और फिर कल पूना में तकरीर करेंगे। कहाँ करेंगे, फिर कहाँ करेंगे, शोलापुर में जहाँ देवबंदियों का गढ़ है, 2 दिन। फिर 1 तारीख को कहाँ करेंगे, बदायूं शरीफ में, और 2 तारीख को कहाँ करेंगे, बरेली शरीफ पुराने शहर में, और 3 को कहाँ करेंगे, बरेली शरीफ रीछा शरीफ में, और फिर 4 को कहाँ करेंगे, अपने मरकज अकीदत बरेली शरीफ में। अरे बाप, तो ट्रेन से चलेंगे तो रोज तकरीर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए मजबूरी है चलना, मजबूरी है, मजबूरी है, कोई शौक नहीं है। वरना मैं 34 बार सिर्फ मदीना शरीफ का सफर किया हूँ। सुभान अल्लाह। तो बैलगाड़ी से नहीं गए होंगे, अरे मुल्क शाम गए, इराक गए, और कहाँ गए तकरीर करने के लिए, साउथ अमेरिका गए,
और कहाँ गए? जर्मन गए, फ्रांस गए, दुबई गए, बेल्जियम गए, दरबन गए, प्रिटोरिया गए, लसेथो गए, हरारे गए, मोज़म्बिक गए, श्रीलंका गए, मॉरिशस गए और मौला के करम से, अपने पीर के करम से पाकिस्तान गए। मगर दुनिया में जहां भी गए, हर जलसों में बाहर भी देखा, वहां भी दीवाने नारा लगा रहे थे तो मसलक के आला हजरत का नारा लगा रहे थे। आप भी बोल दो मसलक के आला हजरत। अब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोदा है आज भी। सुनो, जंगे ओहद में हजरत बशीर इब्न उक़बा फरमाते मेरा बाप कट गया, शहीद हो गया। वो भी बच्चा था नाबालिग। जब बाप शहीद हो गया, किसी का बाप मरे तो बेटा रोएगा कि नहीं? बोलो, नहीं रोएगा? अच्छा एक बात बताइए, बाप मरेगा तो रोओगे कि नहीं? अम्मा मरे तब? कोई एक सुन्नी ऐसा बता दो कि जिसकी माँ मर जाए और घर में जनाजा हो और उसका बेटा दरवाजे पर ढोल बजाएगा? बाप मर जाएगा तो बजाएगा? तो कौन मरेगा तो बजाएगा? किसी के मरने पर नहीं बजाएगा। मोरो कितना बिगड़ा हुआ सुन्नी है जो माँ मर गई तो ढोल नहीं बजाता है, और नबी का बेटा हुसैन शहीद हो गया तो मुहर्रम में ढोल बजाता है। कितना बिगड़ा हुआ सुन्नी है वो, जो माँ मर गई तो ढोल नहीं बजाता। नबी का बेटा असगर शहीद हो गया तो तुम ढोल बजाते हो। ढोल बजाना हुसैनियों का काम नहीं है, ढोल बजाना यजीदियों का काम है। सुधरो, सुन्नी हो तो सुन्नी की तरह रहा करो। अल्लाह अकबर। तो सुनो, इनके बाप हो गए शहीद तो रोते गए नबी के पास, और उसके जबान में थी लुकना, तो तलाक के बोलते थे, तो तलाक के। तो नबी आए, क्यों रोते हो जी? कहा हुजूर मेरा बाप शहीद हो गया। तो कहा इसमें रोने की क्या बात है? तो बच्चा और रोने लगा। कहा बच्चा सुन लो, ए बच्चा सुन लो, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि आज से तेरा बाप मोहम्मद हो जाए और तेरी माँ मेरी बीवी आयशा हो जाए? बच्चे ने मुस्कुरा दिया, कहा जबान खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। अब मुंह खोला तो नबी ने उसमें थोड़ा सा लुआब डाल दिया। तो हजरत बशीर फरमाते में तुतला के बोलता था ना, और नबी ने लुआब डाला तो उसी वक्त डालते ही तुतलापन खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। वो मसहला रासी, और सरकार ने अपना दस्ते रहमत मेरे सर पे रखा, शफकत वाला हाथ। तो फरमाते 70 साल 80 साल का वो हो गया, मेरे बदन का हर बाल सफेद हो गया, मगर सरकार ने जहां अपना सरे दस्ते शफकत रख दिया था, सर का वो बाल 80 साल तक मेरा काला रहा। लुआब पर एक हदीस और याद आ रही है, सुना दे कि अब खत्म करे। बोलिए ना, टाइम है कि नहीं? अभी बोलो टाइम है टाइम है। तो अभी तो शुरू भी नहीं किया हूँ। एक हदीस पहले सुन लो, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबो गज़वतिल खंदक, बाबो गज़वतिल खंदक का सफ़ा 567 789 फसाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहलल खंदक अन्ना जाबिरन कसना सूरन फहय्या हलाबकुम वला तुमज़लन्ना बुरमतकुम वला तुखरिदन्ना दीनकुम हत्ता जीतो फजा रसूल हत्ता जियो फजीतो वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़दमिन्ना हत्ता जीतो अला इमरती फक़ालत क़द फ़अल अल्लाहु बिका व बिका क़ाल क़द फ़अलतु अल्लज़ी क़ुल्ते। इसमें जो हाजी होंगे जानते होंगे, जंग खंदक मदीना शरीफ में हुई है। काफिरों ने भाई उस जंग में 1 महीना तक हमला किया। अब गुर्बत इतनी थी सहाबा की कि खाना नहीं था तो दरख्त के पत्ते खाते थे, मगर मैदान छोड़ के नहीं जाते थे। आप क्या समझते हो इतनी आसानी से इस्लाम पहुंच गया? दरख्त के पत्ते खाते थे, पत्ते। उस जंग में एक काफिर किराए पर लेकर आया था, बहुत बड़ा पहलवान। क्यों? काफिरों ने सोचा जिस जंग में अली जाता है जीत जाता है, अब इसको ले चलो पहलवान को। बताते लोग इतना पहाड़ा पहलवान था कि आधा ऊंट का जालिम नाश्ता करता था। बाप रे बाप, जब नाश्ता का आलम है तो खाना का आलम क्या हो? गया मचलता हुआ मैदान में काफिर, कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजो मुकाबले में। किसको भेजते हो? अली की जवानी है, 24 या 25 साल की उम्र है, क्योंकि जंगे बदर में आपकी उम्र थी 20 साल, तो मान लो 25 साल। अली ने कहा सरकार इजाजत हो मुझे, मैं जाता हूँ। सरकार ने कहा इधर आओ। अपना अमामा अली के सर पे बांधा, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु पटका कमर में बांधा चचा वाला, तलवार जुल्फ़कार हैदरी अली ने हाथ में ली। काली इधर आओ। नबी ने सीने से लगाया, कहा मौला मौला मेरा चचा शेर
उहुद में शहीद हो गया। अब ये तेरा शेर अली है, असदुल्ला है, मेरा भाई है। जैसे जाता है मौला वैसे वापस आना चाहिए, अली मुझे मिलना चाहिए। अब नबी ने दुआ कर दी तो कोई मार का लाल काट नहीं सकता है। नबी ने दुआ कर दिए तो अली को वापस आना ही है। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। गए अली गए। पहले पहलवान सब अपना अपना अपनी अपनी पहचान कराता था। कहे अली, ए बच्चा, मेरा नाम अमर इब्ने अब्देहुद है, मेरा नाम सुन करके जमाना कांप जाता है। तो अली ने कहा तो क्या हुआ, कलमा पढ़ ले। तो उस काफिर ने कहा ये नहीं होगा, मैं कलमा पढ़ूंगा तो लड़ाई कहला करूंगा। तो कहा वापस जाओ, खून बहाने से क्या फायदा है। बोले ये भी नहीं होगा, जाऊंगा तो कुफार की औरतें ताना देंगी कि इतना बड़ा पहलवान मैदान छोड़ के आ गया। कहा ये भी नहीं होगा, तो आ जाओ मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। तो उसने कहा रे बच्चा, तेरे मुंह से तो माँ के दूध की बू आ रही है, तेरे दूध के दांत नहीं टूटे हैं। पूरी दुनिया में किसी ने मुझे न कहा कि मुकाबले के लिए आओ, तूने कैसे कह दिया। तेरा नाम क्या है? कहा सुन काफिर, मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। अरे उसने कहा मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। कहा क्या है? कहा तेरा बाप अबू तालिब मेरा दोस्त था। कहे बाप की दोस्ती नहीं देखी जाती है, यहाँ नबी की वफादारी देखी जाती है। अरे तो उसने कहा बच्चा पैदल है, मैं घोड़े पर। नीचे आया, तलवार लेकर निकाल कर नीचे आया। काली पहले तुम वार करो। अब गौर से सुनिएगा, दो पहलवान हैं, दोनों में लड़ाई है, जंग है। काली पहले तुम वार करो। तो अली का जवाब सुनो, ठीक से सुनना वरना समझ से बाहर हो जाएगा। अली ने कहा ऐ काफिर, पहले तुम वार करो, क्योंकि एक वार के बाद दूसरा वार नहीं देख पाओगे। एक बार के बाद दूसरा वार नहीं देख पाओगे। आ गया काफिर को जलाल, चला दी तलवार। और जब तलवार चलाई है, मौला अली ने अपने ढाल पे जब उसके वार को रोका है, तो ढाल को काटते हुए तलवार की नोक अली की पेशानी पे लग गई। वाहरे अली हैदर कर्रार, पैतरा बदला। एक तलवार उसके कमर पे ऐसी चची तुली मारी कि कट करके दो टुकड़ा लगा। कोई खीरा था जो खंदक में दो टुकड़ा हो गया। काफिरों में भगदड़ मच गई। करे ये बच्चा इतने बड़े किराए का पहलवान, एक बार में दो टुकड़ा, अपना का हाल होगा। भागा भागा भागा। खुदा की तरफ से आंधी आई, तूफान आया, खीमे उड़ने लगे, तनाबे इधर से उधर, कुफार भागना शुरू किया। वाहरे मौला अली के तलवार ने एक महीने के बाद जंग खंदक का नक्शा बदल डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरे जनता कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। एक बार कह दो या अली। अब सुनो आगे हदीस का तर्जुमा। हदीस का तर्जुमा क्या हदीस है। हद है जाबिर भाई, आप लोग तो गए हैं ना, निजाम भाई आप लोग जो हाजी होंगे, जहाँ जंग खंदक हुई तो वहाँ से मान लो ये मस्जिद शरीफ है ना, मस्जिद से थोड़ा सा 100 किलोमीटर और आगे चले जाओ तो वहाँ हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु का घर था, जहाँ आज मस्जिद बनी हुई है। गौर से सुनना भाई, इस हदीस को, बड़ी प्यारी हदीस है। तो क्या हुआ जानते हैं, हजरत जाबिर ने देखा 1 महीना से जंग हो रही है, नबी के पेट पर पत्थर है। चुपके से घर चले गए। कहा बीवी घर में कुछ है। नबी के पेट पर पत्थर देखा। का एक सा आटा है, 4 किलो 90 ग्राम का, जल्दी पकाओ। बकरी का बच्चा उम्र 6 महीने की, ज़बह कर दिया। का जल्दी पकाओ, मैं बुलाने जाता हूँ अपने नबी को। तो बीवी ने कहा ठहरिए। बीवी अक्लमंद थी। कहा ठहरिए, जाने से पहले बीवी की बात सुन लीजिए। क्या? का नबी को कान में दावत दीजिएगा। बुखारी शरीफ में है कि कान में कहिएगा। क्यों? का सब आ गए तो क्या खिलाइएगा, सब आ गए तो क्या खिलाइएगा, इसलिए नबी को कान में कहिएगा कि 2-4 को लेके आवे। हजरत जाबिर गए, कान में कहा नबी से आप चले, 2-4 चले, एक सा आटा गुदवाया है, बकरी का बच्चा उम्र 6 महीने की, ज़बह करवा दिया है। तो बुखारी शरीफ में फसाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहल खंदक, जाबिर ने कान में कहा तो नबी ने मैदान में जोर जोर से कहा।
कान में कहा, नबी ने मैदान में जोर जोर से कहा, साहबियों, ए आले खंदाब साहबियों, सब चलो सब चलो सब चलो, जाबिर ने रोटी खाने की दावत दी है। अब हजरत जाबिर ने सोचा, या अल्लाह क्या होगा, एक सा आटा है, इतना मजमा, 4 किलो आटा हो तो पूरा मजमा मिलके खाओगे? अरे देहाती होगा तो 4 आदमी खाएगा है कि नहीं भाई? ज्यादा से ज्यादा 8 खाएगा, और क्या खाएगा? ये हजारों कैसे खाएगा? जाबिर का चेहरा उतर गया। सरकार समझ गए, कहा जाबिर जाओ घर जाओ घर जाओ, हांडी को चूल्हे से मत उतर। सहाबा को लेकर आए, हजरत जाबिर कहे पहले बीवी के पास, कहा हत्ता जी तो अलाइमरती, बीवी के पास गया, कहा बीवी बीवी क्या हुआ? गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले सब आ रहे हैं सब। तो नबी हो गई गजबनाक। बात कायदे की है, नहीं समझे? मान लीजिए आप 10 मौलाना को दावत दीजिए और दस्तरखान पर 100 बैठे, तो बीवी का मूड बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? कि पहले से क्यों नहीं कहा 100 आएंगे, बार बार कौन चूल्हे पर जाएगा? घर में है भी नहीं जो पकाएंगे, पहले कह देते। आप एक इतने को क्यों लेकर के आ गए? तो बीवी गुस्से में आ गई, अकलमंद हो गए हैं। मैंने कहा था चुपके से दावत देना, इस जोर से सबको दावत दी आए। तो जाबिर ने कहा पहले पूरी बात तो सुनो। बिच्चे में बोलती है, औरतों की आदत है ना बिच्चे में बोलेगी। अरे पहले पूरी बात तो सुनो। बोले क्या सुने? सुनाइए। कहा बीवी मैंने वो किया जो तूने कहा। तो कहा तब सब क्यों आ रहे हैं? कहा यही तो सुनाना है। मैंने तेरी बात में अमल करके नबी को कान में कहा, तो नबी ने सबको दावत दे दी, तो मैं क्या करूं? अब बीवी ने मुस्कुरा दिया। कहा आप काहे मुस्कुराती है? कहा इसलिए मुस्कुराती हूँ कि आपने नबी को दावत दी ना, तो नबी मेरे मेहमान, मैं नबी को खिलाऊंगी। और सब ने नबी को दावत दे दी, तो सब नबी के मेहमान। मैं अपना नबी को खिलाऊंगी, नबी अपना सबको खिला लेंगे। हुजूर आए, हजरत जाबिर क्या आए, सरकार ने कहा जाबिर वो आटा कहाँ है? गूधे हुए आटा में, गूधा हुआ जो आटा था ना, हुजूर ने उसमें लुआब डाल दिया। लुआब। अब वो हांडी इसमें गोश्त की बूटी जोश मार रही थी ना, उसमें भी डाल दिया नबी ने लुआब। तो जितने सहाबी थे सबों ने पेट भर भर के खा लिया, वरना आटा घटा है न बूटी घटी है। सुभान अल्लाह। जब लुआब ऐसा है, मेरा नबी कैसा होगा? आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं और नेमतें बांटता। जिस दिन तो निशान किया, साथ ही मुर्शिद रहमत का कलम था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लुआब ये बदअकीदा कब समझेगा? जब मेरे नबी के लुआब का जवाब नहीं है, मेरे नबी का क्या जवाब होगा? क्या कहने हैं? जल खसाइसुल कुबरा जिल्द सानी सफा 205 सतर 6-7 पे यह हदीस है। अरे बाप रे बाप, क्या प्यारी हदीस है। बहुत हदीस याद आ रही है आज मुझको, नहीं सब कैसे सुना पाएंगे। अभी 15 मिनट और बोले भाई, बोलिए। आधा घंटा? अरे बाप रे बाप, आधा घंटा तो ठीक है। तो हम ठीक है वादा करते हैं बोलेंगे, मगर एक वादा आप भी करो, आज इंशाअल्लाह कह के करो। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो हम सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोल रहे हैं हम सब नमाज पढ़ेंगे। हाँ तो आप पढ़ोगे तो हम भी बोलते हैं, अब है कि नहीं? वो तकरीर से क्या फायदा कि एक नमाजी न बने है। कमेटी वालों भैया और जलसा वालों भैया, जलसा इस नियत से न करना कि लोग खुश हो जाएं, कभी भी जलसा करना कि मदीना वाला खुश हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। बोलो कौन खुश हो जाए? दुनिया वाले को राजी करने के लिए हम तकरीर करते हैं। आप राजी रहो कि नाराज रहो, हमें क्या लेना देना है। हम तो इसलिए हदीस पढ़ते हैं कि मदीना वाला राजी हो जाए, और मदीना वाला राजी हो जाएगा तो हमसे हमारा परवरदिगार राजी हो जाएगा। है कि नहीं भाई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो हदीस की बरकत देखो। रोमयत में सामिन यौम बदरिन, हदीस का मतलब हवाला दे चुका हूँ। जंगे बदर में एक सहाबी थे, नाम था रिफा। क्या नाम था? रिफा। काफिर ने तीर मारा निशाना से, तो उसकी आंख में जाके पूरा तीर चुभ गया, तो आंख बह गई, फूट। तीर लगेगा तो आंख नहीं फूटेगी, अब फूट जाएगी तो डॉक्टर कहेगा कि लाओ ठीक कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा जख्म ठीक कर देगा, रोशनी तो दे नहीं पाएगा। तो फरमाते आँख फूट गई,
आंख पे हाथ रखे दबाया गया नबी के पास। हुजूर हुजूर मेरी आंख फूट गई। तीर मारा जालिम ने। नबी हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। हटाया फबसक फीहा, फूटी हुई आंख में नबी ने थूक दिया। फदाली फमा दानी फीहा शैउन, तो फरमाते नबी ने थूक दिया और दुआ कर दी। तो जैसे थूका तो आंख जैसे पहले थी वैसे हो गई। सुभान अल्लाह। हाँ, थूकते ही आंख ठीक भी हो गई। और नबी ने दुआ कर दी तो उस आंख में दोबारा कभी बीमारी भी नहीं हुई। बारो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। और हिजरत की रात, हिजरत की रात जब सरकार ने कहा ताली तुम सो जाओ, मुझे अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया है। सुबह में जिसकी अमानतें हैं वापस दे करके तुम भी मदीना आ जाना। सुभान अल्लाह। कुफार सुबह में इंतजार में है तलवार लेकर के, आज माज अल्लाह मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। जब गए चादर हटाई तो देखा अली सो रहे हैं। कौन सो रहा है? नजर नहीं आया, काफिर को नजर नहीं आया। हुजूर चले गए, नजर नहीं आया। हम जब जाएंगे यहाँ से तो आप लोगों को नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? हुजूर चले गए, काफिर को नजर नहीं आया। कुछ नहीं समझे क्या? जो कहते हम लोग कहते हुजूर हैं, महसूस करते हो ना कि हुजूर हैं, बोलो हुजूर। जो कहते नहीं हैं तो समझ लेना नहीं समझे कि वो जगह थे, दिख नहीं रहे थे, कहीं उधर वाला तो नहीं है कि नहीं भाई? बेदार रह के नहीं देख रहे हैं और हम तो महसूस कर रहे हैं कि हमारे नबी जलसे में जलवा फरमा हैं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। तो 3 दिन लगे अमानत वापस करने में। और हजरत अली हिजरत करके गए मदीना। कैसे जाते थे? दिन भर छुपते थे, रात भर चलते थे पैदल। भाई पैदल 450 किलोमीटर है मक्का मदीना। कितना किलोमीटर? और रास्ता नहीं था, सवारी नहीं थी, पहाड़ी पहाड़ है कि नहीं, रेग ही रेग। हजरत अली रात भर चलते और दिन भर कहीं छुप जाते, कहीं कुफार देख न ले। 20 या 22 दिन के बाद मौलाना महल्ले क़ुबा में पहुंचे, जिस मोहल्ला में सरकार जलवा फरमाते। हजरत अली के पांव से खून बहने लगा, आबले पड़ गए। चलते चलते पांव सूज गया। एक शख्स के घर में जाकर के रुक गए। सरकार ने कहा बुलाओ अली कहाँ है? साहबा ने कहा हुजूर अब वो चलने से मजबूर है, पांव सूजा हुआ है, आबले पड़ चुके हैं, अली के पांव से खून बह रहा है। नबी फरमाते चलो अली के यहाँ मैं चलता हूँ। अब गौर से सुनो, गौर से सुनो। अली को देखा पांव सूजा है, पांव से खून बह रहा है। फबसकाला यदै, तो नबी दोनों हाथों पे ऐसे थूकते अपने हाथ पे, और अली के पांव पे ऐसे फेरते, थूकते और अली के पांव पे ऐसे फेरते। तो फरमाते हजरत अली नबी ने थूक थूक अपने लुआब को जब हाथ पे डालकर मेरे पांव पे फेरा तो इतना फेरा कि सूजन भी खत्म हो गया, आबला भी खत्म हो गया, खून भी बहना बंद हो गया। अब मेरा फायदा ये हुआ नबी के दस्ते रहमत और नबी के लुआब से कि जब तक मैं जिंदा रहा दोबारा दोनों पैर में कभी दर्द ही न हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी का लुआब। लुआब ऐसा है, नबी कैसा होगा? आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही है और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो हदीस शरीफ सुनो, हदीस शरीफ सुनो। ले लें का लाइए, अब देते हैं तो लेना ही होगा, मगर क्या करें, क्योंकि हुजूर की सुन्नत है नजराना कबूल कर लेना। सहाबिया की चादर हुजूर ने कबूल किया था कि नहीं किया? तो हुजूर कबूल फरमाते भी थे, गुलामों को अता करते भी थे। आजकल लोग कहते मौलाना लोग बिला नजराना के तकरीरें नहीं करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आला हजरत ने ही लिखा है कि नहीं 20 नुकाती प्रोग्राम में कि एक जमाना आएगा कि बिला पैसा के दीन का काम ही नहीं होगा। आला हजरत ने ही लिख दिया है कि काम होगा तो पैसा से काम होगा, रुपया से काम होगा। असल में अवाम ये समझते कि मौलवी फरिश्ता सिफत है, न इसकी बीवी बीमार होगी, न इसका बेटा बीमार होगा, न मौलवी कभी बीमार होगा। इसको रुपये की जरूरत है, सारी जरूरत तो हम लोगों को है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आपको मालूम है फ़िक़्ह हनफिया की सबसे पहली किताब जो फतावे की लिखी गई थी, फतावा आलमगीरी, 600 मौलवियों ने मिलकर लिखा था और शहनशाह आलमगीर के नजराना लेके लिखा था, फ्री में न लिखा था।
है कि नहीं मान साहब? जितना शहंशाह ने नजराना दिया था, साल भर तकरीर करूंगा तो भी उतना नजराना नहीं मिलेगा। हाँ भाई, ये तो मौलवी की बात है। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आला हजरत का 100 साना जश्न है, इसलिए आला हजरत का एक वाकया सुनाना जरूरी है। फिर हदीस शरीफ सुनाऊंगा। बोलो सुना दूंगा आला हजरत का एक वाकया, तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। जब ना बहुत प्यारा वाकया है भैया, बहुत प्यारा वाकया। अच्छा एक बात आज से सलाम चालू बोलिए ना इंशाल्लाह भाई। नहीं चालू करोगे? मिशकात शरीफ जिल्द-ए-सानी में मौलाना एक रोज हुजूर गए, मिशकात शरीफ में है, तो हजरत आयशा का अस्सलाम वालेकुम, तो हजरत आयशा पी रही थी पानी गिलास में, हटाया पानी का वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। का आयशा 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 सब न पी लेना, जरा पानी अपने नबी के लिए छोड़ देना। बाप रे, इतना प्यार नबी को। मिशकात शरीफ दूसरे जिल्द की हदीस है। तो हजरत आयशा ने आधा पानी छोड़ दिया। सरकार ने कहा आयशा इधर आओ, कहाँ से पी रही थी पानी जरा बताओ, तो मैं भी वहीं से मुंह लगा के पीऊंगा। सुभान अल्लाह। सब नबी का जूठा पिए, और नबी बीवी का जूठा इसलिए पिए कि हम गुलामों को सबक मिले, वरना नबी को क्या जरूरत है भाई। आयशा को खुश करने के लिए कहा हुजूर मैं यहाँ से पी रही थी, आयशा को खुश करने के लिए नबी ने वहीं से मुंह लगा के पानी पिया। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। जिसकी बीवी जिंदा हो, खबरदार बूढ़े हो की जवान शर्माना नहीं। कभी कभी मियाँ बीवी एक दस्तरखान पे खाना खाओ, एक दस्तरखान पे। अब पानी पीने का 2 गिलास धोखे से मत रखना, 1 गिलास रखना। बीवी का जूठा शौहर तुम पी लेना, और मेरी बहन शौहर का जूठा तुम पी लेना, ताकि नबी के सुन्नत के सदके में जूठा एक दूसरे का पियोगे तो नबी के सुन्नत के सदके में मियाँ बीवी का झगड़ा खत्म होने लगेगा और दोनों का प्यार बढ़ने लगेगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तो बोलो एक हदीस सुना दे क्या? तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो सुना देते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, एक हदीस सुनाने ही दीजिए, क्या करेंगे। 2 जी आला हज़रत का वाकया भी। अच्छा दोनों सुना दे, हदीस भी आला हज़रत का वाकया भी। आला हज़रत का वाकया क्या जानते हैं? अलवर में एक मौलाना है, उनका मदार शरीफ है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैयद दीदार अली शाह, बहुत बड़े मौलाना। एक उस पर सैयद, उस पर एक सैयद जफर भाई सैयद, और इनकी दोस्ती थी मां नईमुद्दीन अलैहि रहमत मुरादाबादी से। तो आते दोस्त से मिलने, दोस्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मां नईमुद्दीन अलैहि फरमाते ये भी सैयद है, मुफस्सिर कुरान है, आला हज़रत के तर्जमा पर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान है। तो कहते मौलाना दीदार अली साहब चलो बरेली चलते हैं, मौलाना अहमद रजा से मिल के आते हैं। तो मां दीदार अली कहते क्या सैयद हो के खाली खान से मिलने जाता है, जाओ हम नहीं जाएंगे। कहा नहीं जाओ हम तो जाएंगे, ये तो मिलने के लिए आए। तो फिर सफर तैयार जाने का, सामान तैयार। का कहाँ की तैयारी है दोस्त? का बरेली शरीफ। नहीं मानोगे, तुम खान साहब से मिलने जाए करोगे। कहा आज आपको भी नहीं छोड़ेंगे, खान से मिलने आपको भी ले जाएंगे। आने का जाना होगा आपको। तो मां दीदार अली ने कहा यार कहाँ ले जाओगे? सुनते वो जात के पैठान हैं, मिजाज में उसके बड़ी सख्ती है। तो कहा आपको क्या लेना देना है, मिल के चले आइएगा, सख्ती से क्या लेना है। कहा चलिए चलते हैं। तो दोनों गए। तो आला हजरत की जो मस्जिद है, मल्ला सौदागरान में मस्जिद है ना, रदा मस्जिद, तो असर की नमाज हो रही थी। आला हजरत इमाम थे, मौलाना नईमुद्दीन अली रहमा बावजू थे, चले गए जमात में। दीदार अली बेवजू थे। तब बिस्ती बच्चा नहीं समझे, अजमेर में नहीं देखते हैं, नहीं देखते अजमेर में, और मश्क में पानी बेचता नहीं रहता बच्चा, छोटा छोटा बिस्ती बच्चा। तो वहां पर भी एक कुआं था, एक छोटा बिस्ती बच्चा पानी निकाल के बेचता था। तो पानी था, तो मां दीदार अली की जमात छूटेगी, जल्दी जल्दी वजू करने लगे। बच्चा बाबा, ए बाबा कहाँ से आए हो? देखने में मौलाना लगते हो, फतवा नहीं मालूम है, बगैर इजाजत के कैसे वजू कर रहे हो? मेरा पानी है। अरे मौलाना दीदार अली का होश ठिकाना लगा, क्या आला हज़रत के गली का बच्चा फतवा जानता है? तो कहा इजाजत दे दो, बच्चा इजाजत दे दो। बोले फिर मौलाना गलती कर दिया, मैं नाबालिग बच्चा कैसे इजाजत दूंगा? अरे यार जो अजब बच्चा है भाई, जब बच्चा फतवा जानता है तो अहमद रजा कितना जानेगा। आखिर पानी खरीदा, वजू किया,
नमाज पढ़ने गए तो जमात खत्म हो चुकी थी, तो आला हजरत सीढ़ी से आ रहे थे, माँ दीदार अली जा रहे थे। आला हजरत की नजर में अल्लाह ने किरामत दी थी कि चेहरा देख के समझ जाते थे कि यह आले रसूल आ रहा है। हम जानेंगे चेहरा देखे कि अंसारी है कि पठान है कि मंसूरी है कि खान है कि शेख है, मगर आला हजरत चेहरा देख के समझ जाते ये आले रसूल है। आला समझ के आने वाला कोई आम नहीं, आले रसूल है। दौड़ के गए, सैयद साहब को सलाम किया, दस्तबोसी किया, गले से गले लगाया। तो माँ दीदार अली ने कहा, बात ध्यान में रखिएगा, बात कहाँ हुई थी? मुरादाबाद में, कि जात के पैठान है, मिजाज में सख्ती है। माँ दीदार अली का हुजूर मिजाज कैसे हैं? कहा सैयद साहब क्या बताऊं, जात का पैठान हूँ, मिजाज में बड़ी सख्ती है। अरे माँ दीदार अली को लगे सांप सूंघ गया, बदल का जैसे खून सूख गया हो। कहा नमाज पढ़ के तशरीफ लाइए, इंतजार कर रहा है अहमद रजा। नमाज पढ़ के गए, दावत हुई, जियाफत हुई, चाय नोशी हुई। सैयद नईमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप चला जाए। कहा आप कहाँ जाऊंगा, एक नजर में अहमद रजा का हो गया। देखिए आला हज़रत की शान तो देखिए, सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस्म तागे हो सिक्के बैठा दिया है। यूं ही आला हजरत नहीं हो रहा है पूरी दुनिया में। आप समझने की कोशिश करो, उलमा तो समझ जाएंगे। आला हजरत ने एक बार सोचा कि मौलाना अब्दुल हक खैराबादी से मंत्री को फलसफा और पढ़ना चाहिए, तो गए आला हजरत मां अब्दुल हक की बारगाह में सलाम कलाम हुआ। कहा बच्चे, ए मौलाना अहमद रजा मंतिक में कहां तक पढ़े हो? कहा काजी मुबारक तक। तो मां अब्दुल हक ने कहा तहजीब पढ़ चुके हो? कहा आपके यहाँ मुबारक के बाद तहजीब पढ़ाई जाती है? अरे कई बच्चा तो है होशियार। बोले क्या काम करते हो बरेली में? बोले दर्स व तदरीस पढ़ाता हूँ, इफ्ता फतवा लिखता हूँ, तसनीफ किताबें लिखता हूँ, बकिया वक्त में वहाबियों की रद में किताबें लिखता हूँ, वहाबियों की रद करता हूँ। अच्छा तुम पर भी खत सवार है जी। एक तो हमारा बदायूनी जब देखो वहाबियों के रद में किताब लिखता है, और तुम भी वहाबियों के रद में लिखने लगे। तो आला हज़रत ने कहा अगर ये खब्त है और ये लिखने वाला खफ्ती है, तो हुजूर सबसे पहले वहाबियों के रद में आपके बाप मौलाना फजल हक खैराबादी ने तहकीकुल फतवा फी इब्ताली तगवा लिखा, तो बाप को भी आप खफ्ती कहिएगा। सबसे पहले तो इसी ने वहाबी के रद में लिखा। बच्चा एक सा हाजिर जवाब हो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुमको। आला हज़रत ने कहा मैंने पहले सोच लिया था कि उनसे नहीं पढ़ना है जहां बुजुर्गों की तौहीन सुनना पड़ेगा। ये है आला हज़रत, ये है आला हज़रत, मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस्म तागे हो सिक्के बैठा दिया है। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद आला हज़रत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। एक हदीस पढ़ने दीजिए, फिर आला हज़रत का एक बड़ा प्यारा वाक़या है। पर एक हदीस पहले पढ़ने दीजिए मौलाना, और फिर आला हज़रत का वाक़या सुना देंगे, मस्त हो जाएगा सुन्नी। है देखो ना, हमको तो उतना बड़ा मोबाइल का उसमें एक देख के पढ़े, एक मौलवी लगता है अजमेर के शरीफ का है, और वो पीला दुपट्टा भी है, और आला हज़रत के खिलाफ बकवास कर रहा है। हम समझ गए पक्का जाहिल है, हाँ पक्का जाहिल है। आला हज़रत क्या हम सुन्नियों का क्या कहता है? सुन्नी नहीं, ये खारजिया नासबी है। मैं कहा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अगर आला हज़रत न होते तो आज अजमेर शरीफ चादर लेकर कौन जाता? आला हज़रत ने अजमेर के तकद्दुस को बचाया है, मज़ारों की अजमत को बचाया है। अजमेर वालों, आला हज़रत ने लिखा है कि सबसे ज्यादा नमाज इंडिया में जो कबूल होती है ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार से कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने लिखा है कि अजमेर के साथ मोहल्ला लिखना चाहिए। आला हज़रत ने लिखा है अजमेर को अजमेर शरीफ लिखना चाहिए। सुभान अल्लाह। उल्टे तुम आला हज़रत पे एतराज करते हो, डूब कर मर जाओ। आला हज़रत ने तुम्हारा जेब भी बचाया है, मज़ार की अजमत को भी बचाया है। तुम क्या जानो आला हज़रत क्या है? आला हज़रत के गुलाम को नहीं समझ पाओगे तुम, तो आला हज़रत को क्या समझ? क्या कहने हैं वहाँ? इसलिए सुन्नी भाई आपसे गुजारिश है, खबरदार आइंदा से अजमेर के किसी मुजाविर को, इल्ला माशाअल्लाह 2-3 सुन्नी हैं, किसी मुजाविर को 1 रुपया नजराना न देना, तब के चूंकि सब शिया है।
अमीर मुआविया को गाली देता है, आला हज़रत का सलाम नहीं पढ़ने देता है, तो सहाबी के दुश्मन को नजराना देना भी गुनाह है। एक पैसा मत देना, होटलों में ठहर जाओ, जाकर खुद से गरीब नवाज के मदार पे फातिहा पढ़ लो। बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मुझसे कहा जिसके यहाँ मैं ठहरता हूँ, अबुल हक्कानी साहब आज आप ख्वाजा के यहाँ तकरीर कर दीजिए। मैंने कहा मत कराओ। कहा क्यों? कहा एक तकरीर कर दूंगा सारे मुजाविर हमारे दुश्मन हो जाओगे, क्योंकि बगैर आला हजरत के मैं तकरीर नहीं कर सकता हूँ। क्या कहने, मेरा आला हजरत के मेरी तकरीर होगी नहीं मौलाना, तो मैं क्या करूँ? एक हदीस सुना दे भैया, नहीं सुना दे तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी है मेरी बहन, तुम भी सुनो, मेरे भाई आप भी सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 281 बाबू शतीन निसा हदीस नंबर 11, बड़ी प्यारी हदीस। आलन नबी शहरन मिन निसाइही फताहुन्ना फी मशरबतिन 30 व 20 लैला। एक मरतबा नबी को, ए भाई एक मरतबा नबी को 10 बीवियां थी। कै बीवियां थी? बोलना भाई। और 10 बीवियों से हो गया इख्तिलाफ एक ही टाइम, और हुजूर का पांव सूजा था, सूजन, ठीक है। तो हुजूर क्या किए, बाला खाना एक नीचे रूम था, एक लकड़ी का ऊपर, उसी में जाके 1 महीना बैठ गए। कसम खाली मैं किसी बीवी से नहीं बोलूंगा, किसी बीवी से नहीं बोलूंगा। अब बीवियां रो रही हैं, या अल्लाह अब क्या होगा? नबी रूठ गए, अब क्या होगा? नबी रूठ गए, अब क्या होगा? खाना पीना छूट गया, नींद उड़ गई रोते रोते। 15 दिन हो गए तो बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 918 70 22 23 के अंदर है। हजरत उमर आए, तल्लक़्त निसा का, हुजूर आपने बीवियों को तलाक दे दिया है। कहे उमर कैसी बात करते हो, मैंने किसी को तलाक नहीं दिया है। तो हजरत उमर ने जोर से कहा अल्लाहु अकबर, बोलिए ना। हजरत उमर ने कहा जोर से, आपको आगे धीरे से, अल्लाहु अकबर। नबी ने तो तलाक नहीं दिया। कैसे लोग कहते तलाक दे दी होगी, तो कहा हुजूर तलाक नहीं दिया। कहा नहीं जी। कहा हुजूर तो गुफ्तगू कीजिए ना, बीवी बहुत रो रही है। नबी ने कहा उमर तुमको नहीं मालूम है 1 महीने की ने कसम खाई है, आज बोलूंगा कसम टूटेगी, कफारा देना पड़ेगा। 1 महीना होने दो, मैं अपने से जाकर एक एक बीवी को एक एक करके सलाम करूंगा। अब सुनो, आज चांद की 29 तारीख है, 29 मगरिब की नमाज पढ़ी, सरकार नीचे आए, कहा आयशा अस्सलामु अलैकुम। तो हजरत आयशा कहती है वो रोते वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह अलैता शहरन, हुजूर कसम टूट गई आपकी। कहा क्या हुआ? बोले 1 महीने की कसम खाई थी, आज 29 तारीख है, कल आना था सलाम करने, सरकार 1 दिन पहले आ गए, कसम टूट गई, कफारा दीजिए। नबी ने मुस्कुरा दिया, कहा आयशा नहीं मालूम है कभी कभी 29 को भी तो चांद हो जाता है। सुभान अल्लाह। चांद हो गया है, नबी सलाम करने आ गया है। और आपको 1 महीना का झगड़ा रहे तब सलाम कीजिएगा। 15 दिन में 3 तलाक दीजिएगा। हाँ 15 दिन में 3 तलाक। बोले बहुत हो गया, जाओ जाओ, औरतों की कमी है दूसरी ले आएंगे। माज़अल्लाह, कैसे बिगड़े हुए सुन्नी हो, नारा इतना लगाते हो, इख्तलाफ हो जाए तो तलाक दे देते हो। इख्तलाफ इंसान की फितरत में दाखिल है। मियाँ बीवी में होगा इख्तलाफ तो तुम तलाक दे दोगे, इसी का नाम सुन्नी है। नबी की सुन्नत पे अमल कर लेना है, तलाक नहीं देना है। बोलिए ना इंशाअल्लाह, नहीं देना है। एक मर्तबा मदरसे में पढ़ा रहा था, एक देहाती आया रो रहा था। मैं कहा बाबू बहुत रोते हो, क्या बात है? बोले हुजूर। बोले क्या हुआ? बोले रात बीवी से झगड़ा हो गया। तो बोले नबी ने कहा तावीज़ लेके क्या करेगा? नबी ने कहा सलाम करोगे तो झगड़ा मिट जाता है, जाओ सलाम करो। कहा हुजूर तो कैसे सलाम करेंगे? बोले क्या हुआ? मुंह से करेगा, कैसे हुआ? बोले वो बात नहीं है। बोले क्या है? बोले झगड़ा हुआ तो तलाक दे दिया। तोबा तोबा। बोला हुजूर 2 बच्चे हैं, कोई रास्ता है तो निकाल दीजिए। गुस्सा में तलाक दे दिया था। मैं कहा बहुत अच्छा, तलाक तुम दो, रास्ता हम निकालें। बोले कितनी तलाक दिया था? तो देहाती कितना होशियार था, बोले हुजूर सिर्फ 2.5 तलाक दिया है। अब हमको भी पानी निकल गया, अरे पसीना निकल गया, अरे बे नादान कैसे 2.5 तलाक दिया? अरे भाई ये तो कोनो किताबे में नहीं है।
किताबें में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, किसी फतावे में नहीं है। कैसे 2.5 तलाक दिया? कहा हुजूर 2 मरतबा का तलाक दिया, और तीसरी मरतबा का तलाक। अफसोस अफसोस, तलाक मत दो। एक आदमी तलाक देते हो और गैरों को कानून बनाने का मौका मिल रहा है, ऐसे दो, ऐसे दो, ऐसा खर्चा दो, ऐसे जेल में रखो, वैसे करो, और उसको पते नहीं कि सुन्नी तुम लाख कानून बनाओगे, तुम्हारे कानून पे अमल ही नहीं करेगा। सुन्नी अमल करेगा तो अपने नबी के कानून पे अमल करेगा। सुभान अल्लाह। है ना? आपको मालूम है कानून कौन बना रहा है? कौन बना? जो खुद कई सालों से, कई वर्षों से अपनी बीवी को छोड़ के बैठा है, हमको कहता है छोड़ना नहीं चाहिए। पीएम साहब अपनी बीवी को तो लाते नहीं हो, हमको कहते हो तलाक नहीं देनी चाहिए। पहले अपनी बीवी को तो खबर लो, है कि नहीं भाई? सुभान, हम सुन्नी हैं, तुम्हारे कानून की जरूरत नहीं है। हम सुन्नी के लिए शरीयत मुस्तफा बहुत काफी है। सुभान, बोलो ना, काफी है कि नहीं है? तो बोलो एक बार, मसलक आला हजरत। आला हजरत का बचपना है, 3.5 साल के है, 3.5 साल। 4 साल में नादरा खत्म हुआ है, 4 साल में। अभी उम्र है 3.5 साल की बाबा। तो फरमाते हैं एक इंसान आया, अरब का लिबास था, अरब का, तो लग रहा था अरब से आया है, मगर कहाँ से आया था अल्लाह जाने। तो आला हज़रत 3.5 साल के रज़ा जामे मस्जिद के गेट पर है, तो आने वाला जो बाज़ाहिर अरब दिख रहा था, अहमद रजा से, मौलाना अहमद रजा जो 3.5 साल के हैं, उसने अरबी में गुफ्तगू शुरू कर दी। तो आला हजरत फरमाते अभी तो नाजरा भी नहीं खत्म हुआ था, मगर उसने अरबी में शुरू की, तो मैंने भी उससे अरबी में गुफ्तगू शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। बताइए बताइए, कहाँ से पढ़ लिया भाई? कहाँ से पढ़ लिया? तो कहना पड़ेगा, पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है, ये मदीने वाले सरकार के अता की बात है। काम देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। महबूब, उन्हें यही न बुरा लगा कि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से उन्हें मालदार कर दिया। फकीर था, अमीर हो गया, मोहताज था, मुख्तार हो गया, गदा था, नबी ने चाहा तो शहनशाह बना दिया। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं गदा, तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। 2:30 बज गए हैं, मुझे 3 बजे सफर करना है। अगला प्रोग्राम अभी बाकी है, कोई जाना नहीं, मगर चलते चलते 2 मिनट लूंगा। 2 मिनट दोगे? 2 मिनट 2 मिनट तो बोलो सुभान अल्लाह। आप लोगों के यहाँ कब्रिस्तान है? कहाँ वाला बोला? रीनू कोट वाला कि बाहर वाला? आप लोगों के यहाँ कब्रिस्तान नहीं है जी, तो डरते क्या है? कब्रिस्तान के नाम पे डरते हैं? बोलिए ना, है ना? अरे कब्रिस्तान नहीं भेज रहा हूँ, मसला सिखा रहा हूँ। कब्रिस्तान है तो अच्छा, एक सस्ता का हमको उधर वाला समझ गए क्या? बोले कब्रिस्तान, कब्रों पे नहीं जाना चाहिए। हम कहा बहुत अच्छा, नहीं जाएंगे। मगर एक बात हमको भी बता दीजिए, आप क्या कोई मरे तो कहाँ दफनाते हैं? दरिया में डाल दीजिए, कब्रिस्तान कहे जाते हैं? जब कब्रों पे जाना मना है तो कहा जाता है बाबा अपने मुर्दा को दरिया में डाल दिया करो। हमारा अकीदा देखो, है सुन्नी भाई, खुदा करे तो बावजू हो जाना, बिला वजू के भी जा सकते हो, वजू करके जाओगे तो ज्यादा सवाब है। कल 5 मिनट का टाइम निकालना, कब्रिस्तान जाओ भाई, कब्र के मुर्दों को कहना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। उस कब्रिस्तान में माँ सो रही है या बाप, तो चले जाओ माँ की कब्र पे, को अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कब्र पे जाके। अब बाप को कब्र पे अब्बू अस्सलाम वालेकुम। कल कहो मौलाना साहब से, या चले जाओ कादरिया नूरिया में, हज़रत आला हज़रत की किताब अहकाम शरीयत जिल्द अव्वल बाब फदल वालिदैन में जो हदीस नकल की आला हज़रत ने, वो सुना दीजिए तो कि मन ज़ारा कब्र नबी फरमाते जो बेटा, बेटी नहीं जाएगी, जो बेटा माँ बाप की कब्र पर ज़ियारत को चला गया, अब माँ बाप को सलाम भी करके वापस आ गया, तो उस बेटा को अल्लाह एक हज और एक उम्रा का सवाब अता कर देगा।
कब्र पे जाके सलाम कर लिया तो हज का सवाब। बोलो काहे का सवाब? माँ बाप की कब्र पे हज उम्रा का सवाब। जिंदा होता है मामिन वलदिन बारे यंदुरु इला वालिदैन नदरत रहमतिन। मर गए हो कब्र पे सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसला शुरू नहीं किया हो। नबी फरमाते हैं जिंदा हो तो कब्र पे सलाम करो, और जिंदा ना हो तो माँ बाप का चेहरा देख के सलाम करो। जितने बार चेहरा देखोगे वो अल्लाह तुमको उतना हज का सवाब अता करेगा। तासे सलाम चालू। नबी कुरान में है कि मोहताज को मुख्तार बनाते हैं, गदा को शहनशाह बना देते हैं। अब मोहताज हो तो मुख्तार बना देते हैं। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा, दे डाल सदका नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तकरीर बाकी रह गई, फिर कभी आऊंगा तो इसी आयत की रोशनी में मैं तकरीर शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। जाना नहीं, अगला प्रोग्राम हमारे ताबानी साहब से सुनो। ताबानी साहब कलकत्ता से आए हैं। अरे बीच में नहीं देते हो, जाते वक्त देते होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चलो, नहीं बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए, हो गया, बैठिए बैठिए बैठिए। मजमा में देते हो तो दे के बैठिए, जाइए नहीं। हाँ बैठिए बैठिए। तबानी साहब ले लिया है, थोड़ा सा अच्छा है ना। ठीक है सब भाई को अस्सलाम वालेकुम।